हरि राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। और कबीर साहब का तो ज्वलंत उदाहरण, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हर प्राणी सुख चाहता है, शांति चाहता है, लाभ चाहता है, परंतु मिलता दुख, अशांति और हानि। जीवन में तीन चीज हाथ आती है, दुख, अशांति और हानि। क्यों? क्योंकि कर्म ही हमारा गलत है ना, हमारा दिशा ही गलत है। इसलिए हम सबको सत्संग में आकर के अच्छे कर्म करने के लिए संस्कार लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। हम जिंदगी भर पूजा करते हैं, जीवन भर पूजा किए, तनिक न किए सुधार। क्या बोलना, क्या खाना, क्या करना नहीं विचार। तीन चीज पर अगर विचार कर ले तो आपको न मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत है, आपके घर ही मंदिर बन जाएगा। केवल क्या बोलना है, क्या खाना है और क्या करना है, ये तीन चीज जीवन के बहुत बड़े ये पहलू है। इस पहलू को जो समझ लेगा वही अपने कल्याण के अधिकारी बन सकता है। मंदिर मस्जिद जाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। पाम्पलेट में तो पहला सत्र 12 बजे तक दिया है जी, है नहीं, और 11:15 तो बज ही गया है। तो इसलिए 1 घंटा आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 1 घंटा पीछे से कार्यक्रम शुरू हुआ है, 10 बजे शुरू हुआ है, 1 बजे तक चलेगा, है ना। तो इसलिए हम और संतों को सुनना चाहते हैं, और फिर कुछ ही देर में परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी पर विराम लेता हूं, और हमारे बीच हमारे परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री संकल्प साहिब जी विराजमान है। आप श्री से निवेदन है, अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। माइक वाला भैया माइक पहुंचाने की कृपा करें। और माताओं के लिए आप लोग ना एक ही साइड में रहते तो ज़्यादा अच्छा होती। साहिब लोग इधर माताओं को भी देखो, जमीन में बैठने में दिक्कत है, वो कुर्सी में बैठेंगे। हमारे आप गाइडर साहब देखो गाइड कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ उत्तर दिशा में, उत्तर पूरब दिशा हरि को बासा, और पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। इसलिए राम को प्राप्त करना है तो माताओं को पश्चिम तरफ जगह दे दीजिए, और आप लोग पूरब तरफ के कुर्सी गद्दा या सब आप लोगों के लिए है, आप लोग स्वीकार कर लें। और माताओं से भी निवेदन है, जो जमीन में बैठने में दिक्कत है, जिसके घुटना में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो कुर्सी में बैठें। और जमीन में बैठकर इधर उधर करवट बदलते रहेंगे, पैर लंबा करते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पैर लंबा करके कोई माताएं नहीं बैठेगी, उससे अच्छा है कुर्सी में बैठ जाओ। ऊंच नीच में यहाँ न सोना, और सोना घर में जा करके पैर हाथ पैर लंबा करके यहाँ न बैठना, और बैठना है तो कुर्सी में जा करके कुर्सी में बैठो, बढ़िया अच्छा लगेगा। प्रेम से आप लोग सुन सकेंगे, और हम लोग भी जो कह रहे हैं उसको आपका मन उसमें लगेगा। तो आइए, हमारे बीच हमारे श्री साहेब जी विराजमान हैं। निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। हाँ, थोड़ा सा शुरू कर। बोलिए सदगुरु देव की जय। जय की नारा जोरो आवाज में एक स्वर में लगाएं। गांव के हमारे भाइयों बहनों जब सुनेंगे तो दौड़कर आएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। वांछा सज्जन संगम पर गुणे प्रीति गुरु नम्रता, विद्यायां व्यसनं स्वयोषेति रते लोक पराड भयम्।
भक्ति सुलीने शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ऐश्वेते निवसन्ते निर्मल गुणातेभ्यो नरेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुरेव गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्सम गुरु परम। पूजने संत समाज, उपस्थित श्रोता बंधुओं, माता बहनों, बड़े भाग्यशाली हैं हम। त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम पावन ग्राम डोंगा कोहरोड में प्रारंभ हुआ है। 3 दिन तक हम सत्संग में बैठ कर के जीवन कल्याण की बातों को श्रद्धा से सुने और जीवन में आचरित करें। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। सद्गुरु कबीर साहब मानव जीवन की दुर्लभता पर अपनी वाणी रखते हुए कहे हैं, मानुष तन अति दुर्लभा मिले न दूजी बार। पक्का फल जब गिर पड़ा बहुली न लागे डार। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। रामायण में भी मानव जीवन की दुर्लभता अपना विचार दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से अनेक जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन पाने के लिए देवता तरस रहे हैं। हमें प्रमाण मिल रहा है कि देवता भी मानव जीवन पाने के लिए तरस रहे हैं। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता। देवताओं को ये मानव जीवन नहीं मिल पा रहे हैं। वो चाह तो रहे हैं लेकिन देवताओं को मानव जीवन नहीं मिल पा रहा और हम जीवों को मिला हुआ है। अब हम विचार करें कि भाग्यवान कौन है? देवता भाग्यवान है कि जीव भाग्यवान है? तो जीव भाग्यवान है। देवता भागे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि देवता भी चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं ला पा रहा उन लोगों को, और हम जीवों को मिला हुआ है। जैसे 2 आदमी हैं, दोनों हीरा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी को हीरा मिला और एक आदमी को हीरा नहीं मिला। तो दोनों में से भाग्यशाली कौन है? जिनको हीरा मिला है। इसी प्रकार से मानव जीवन हीरा से भी मूल्यवान है। ऐसे मूल्यवान जीवन पाने का उद्देश्य क्या है? ये मानव जीवन क्यों मिला हुआ है? दुख से छूटने के लिए। अनादि काल से दुख हमारे पीछे लगा हुआ है। इन पीछे लगे हुए दुखों को हटाने के लिए मानव जीवन है। इस मानव जीवन में यदि यह कार्य नहीं किए तो हमारा अगला जीवन क्या होगा?
पशु का होगा। अनादिकाल से दो जीवन में ये जीव बंधा हुआ है। इसे बंधन को काटने के लिए सत्संग एक महत्वपूर्ण साधन है। सत्संग को छोड़ करके यार कोई बंधन से मुक्त होने के लिए उपाय करेगा तो उसका उपाय निष्फल जाएगा। उन किए हुए साधनों से बंधन नहीं कटेगा। इसलिए मानव जीवन मिला हुआ है। इस मानव जीवन के मूल्य को समझें। इसी जीवन में ही जन्म मरण के बंधन से छूटा जा सकता है। ये छूटने का सुंदर साधन है। मोक्ष धाम, ये मोक्ष का धाम है, दरवाजा है। अतः मानव जीवन के मूल्य को समझने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है और बंधन से छुटकारा पाने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो क्या करना है मानव जीवन में? दुख से छूटना। और कोई धन कमाकर, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर, बड़े पद में पहुंचकर, विश्व का शासक बनकर ये मानव जीवन गुजारना ये उद्देश्य नहीं है। अब ये मानव जीवन हमें मिला है दुख से छूटने का उद्देश्य से। ये मानव जीवन है, ये उद्देश्य कैसे पूरा होगा? ये उद्देश्य पूरा होने के लिए हमारे महापुरुषों ने, संत शिरोमणि कबीर साहब ने हमें मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं, पहले ज्ञानी स्वरूप को पाछे बंधन चेत, दोनों की परिचय भई तब ही मुक्ति लखिलीन। ऐ मानो, यदि बंधन से छूटना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है, तो दो काम कर, दो के बारे में जान। पहले अपने आप को जानो। प्रथम अपने आप को जानो, तुम कौन हो। अब फिर बंधन को जानो, तुम किस में बंधे हो, कौन बांध करके रखा है और कब से रखा है बांध करके। इन दोनों बात को ठीक से जान जाओगे तो दुख से अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूटने में कोई कसर नहीं रह जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो प्रथम कबीर साहब कहते हैं अपने को जानो। अब हम क्या सोचेंगे? कबीर साहब हमें कह रहे हैं कि अपने को जानो, तब हम क्या सोचेंगे? मैं कौन हूं, यही तो सोचेंगे ना। यही सोचेंगे। जब इसका समाधान पा जाएंगे कि मैं कौन हूं, तो बंधन से छूटना सरल हो जाएगा। हम अभी अपने को नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। यदि हम कुछ कहते भी हैं अपने बारे में, तो मैं तो अमुक का पिता हूं, अमुक का भाई हूं, अमुक का पति हूं, मैं राज्य का राजा हूं, विश्व का शासक हूं, मैं धनपति हूं, करोड़पति हूं, मैं तो सद्गुरु हूं, गुरु हूं। यही कहता रहता है और यही ऐसे ही कहते कहते मनुष्य जीवन सब बीत जाता है, लेकिन कल्याण का काम नहीं होता है। जो हम अभी ऐसा कहते हैं वो नहीं है। हम पिता नहीं, पति नहीं, भाई नहीं, पत्नी नहीं, पुत्री नहीं,
देश का शासक नहीं, हम कौन हैं नहीं जान पाए। बस ऐसे कहते कहते जीवन खप जाता है और जो उद्देश्य जीवन का होना चाहिए वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। एक कहानी से समझें कैसे नहीं जान पाए हैं। एक संत जी भ्रमण करते हुए एक राजा के निवास ग्राम में पहुँचे और राजा के भवन के सामने बरामदा में आसन लगाकर विश्राम कर रहे थे। रात को 11 बजे के समय में एक सफेद वस्त्र धारण करके एक स्त्री, एक महिला राजा के गृह में प्रवेश कर रही थी। संत देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? राजा के गृह के अंदर जा रही हो बिना अनुमति लिए? तब वह महिला कहती है, मैं भाग्य लक्ष्मी हूँ, भाग्य लक्ष्मी। आज राजा के यहाँ रात को पुत्र पैदा होने वाला है, उसके भाग्य लिखने जा रही हूँ। अंदर चले गए। आधा घंटा के बाद वापस आई। संत जी जग रहे थे। पूछा, क्यों भाग्य लक्ष्मी, उस जो बच्चा पैदा हुआ है उसके भाग्य में क्या लिखी हो? तब भाग्य लक्ष्मी कहती है, झौहा खुरपी। अरे उसके भाग में तुम झौहा खुरपी लिख दिए? अरे झौहा खुरपी तो वो रखता है जो गरीब होता है, मजदूरी करता है, जो मजदूरी करके जीवन जी रहा होता है, वो उसके लिए भाग्य में झौहा खुरपी होती है। और तुम एक राजा के पुत्र के भाग्य में झौहा खुरपी बना लिख दिए, उसको गरीब बना दिए, मजदूर बना दिए। जाओ बदलो, उसके भाग्य को बदलो, जाओ। तो भाग्य लक्ष्मी कहती है, एक बार जो लिख दिया जाता है उसको मेटा नहीं जा सकता। तब संत भी कहते हैं, सुनो भाग्य लक्ष्मी, अगर मैं सच्चा संत होऊंगा तो तुम्हारे लिखे हुए भाग्य के रेख पर मैं मेख मार के रहूंगा। जाओ। भाग्य लक्ष्मी चली गई। दिन हुआ, महात्मा जी वहां से चले गए। संयोग से ऐसा हुआ कि एक दुष्ट राजा उस न्यायी राजा और रानी दोनों की हत्या कर देते हैं। दोनों की हत्या कर देता है। तो राजा के जो नौकरानी थी वो सोची, यदि इस अभी बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चा को यदि मैं यहाँ रख करके जीवन जीऊंगी तो राजा इसकी भी हत्या कर देगा। इसलिए और बच्चे को लेकर के वहाँ से चली गई। किसी गांव शहर में न रह करके, क्योंकि सब पूछते ये बच्चा किसका है, तुम तो सयानी हो गई हो, ये बच्चा किसका है, सब पूछते। तो मैं क्या उत्तर दूंगी? नहीं, मुझे जंगल में रहना है। जंगल में कुटी बना लेती है और वो बच्चे का पालन पोषण करते हुए जीवन जी रही है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ा, अब बच्चा भी जवान हो गया और अब वहाँ जीवन गुजारने का कोई धन तो था नहीं उनके पास। लकड़ी काटता, घास छिलता और उसको शहर में बेच करके जीवन जी रहा था। धीरे धीरे नौकरानी का शरीर छूट गया, वो भी मर गई। उसे बता नहीं पाई थी तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो।
नौकरानी नहीं बताई थी, वो जान नहीं पाया। राजकुमार नहीं जान पाया कि मैं राजा का पुत्र हूँ, नहीं जान पाया। एक दिन उसके अंदर में बात कौंधी, जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, जंगल में रह रहा हूँ, तो इस क्षेत्र का कोई न कोई राजा होगा, कोई न कोई जरूर राजा होगा। उस राजा का मैं दर्शन कर लूं, ऐसा सोच करके वो राजा को तो जानता नहीं कौन है वो राजा, कहाँ रहते हैं। चला वहां से अपनी कुटिया से, और चलते चलते गांव में पहुंचा तो वहां 5-6 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, एक जगह चर्चा चला रहे थे। कुछ उन बुजुर्गों से, उन बाबाओं से पूछा, बाबा जी ये बताइए, इस देश का राजा, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वो देश का राजा कौन है, ये बताइए। तब वो बाबाओं ने, उन बुजुर्गों ने कहा, ये देश के राजा आप हैं, आप हैं ये देश का राजा। तब वो राजकुमार कहता है, अरे मैं कैसे देश का राजा हूँगा, मैं तो एक लकड़हारा, जंगली लकड़ी काट कर घास छील करके बेचता हूँ और अपना जीवन गुजार रहा हूँ। मुझे आप लोग कह रहे हैं देश का राजा आप हैं। तो सारी घटना बताए। आप एक राजा के पुत्र हैं, आपके राजा, आपके पिताजी को एक हत्यारा हत्या कर दिया, दुष्ट राजा, और आज वो शासन कर रहा है गद्दी में बैठ करके। जनता बड़ी दुखी है। सब घटना बताए, क्योंकि सब वो क्षेत्र के सभी जानते थे कि राजा का पुत्र जंगल में पला है, जवान हो गया है, अपने को ये नहीं जानता है कि मैं राजा का पुत्र हूँ, वो नहीं जानता है। इसलिए इस क्षेत्र का राजा आप है। कोई चर्चा नहीं चला रहे थे, क्योंकि वो दुष्ट राजा अगर जान जाता तो उसकी भी हत्या करा देता। ये सोचकर सब मौन थे। आज वो बात सामने आ गई, उन बुजुर्गों को कहना पड़ा कि ऐतराज का करा दिया। और नौकरानी को तो देखा ही था, लेकिन नौकरानी नहीं बताई थी कि तुम राजा के पुत्र हो। तो अनभिज्ञ था वो। आज जाना, अब भला बताइए, अनभिज्ञ होने से वो राजा का दर्शन करना चाहता था। इस देश का राजा कौन था, ये उसके अंदर में जिज्ञासा जगी हुई थी। अब जान गया कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ। ऐसे ही बंधुओं, हम लोग अभी जाने नहीं हम कौन हैं, इसलिए तो हम दुखी हैं। जिस दिन जान जाएंगे वो दिन दुख से छुटकारा पा जाएंगे। हमारे महापुरुषों ने हम कौन हैं इनका परिचय दिया। सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं, पहले अपने को जानो, तुम कौन हो। तुम अभी नहीं जाने हो इसलिए अपराध कर रहे हो। अपने को नहीं जाने इसलिए नाना प्रकार के दोष दुर्गुणों को जीवन में धारण करके जी रहे हो। दूसरों को शत्रु समझ रहे हो, दूसरों के धन को चुरा रहे हो, दूसरों की हत्या कर रहे हो, बुरी आदत बना बना करके जी रहे हो। मानव जीवन को तो नरक बना रखा है। अपने को जानो, तू अपने को जान जाएगा तो तुम्हारे जीवन में कोई दोष दुर्गुण नहीं रह जाएंगे। सदगुरु कबीर से अपने को जानने के लिए कहते हैं, अपने को जानो। अब हम कौन हैं? हम कौन हैं? क्या ये जो दिखाई दे रहा है
शरीर यही है क्या? नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। इस शरीर के अंदर रहने वाले हैं। इस शरीर के अंदर कौन सी शक्ति है, उसका क्या नाम, किस शब्द से पुकारते हैं? जीव कहते हैं, आत्मा, चेतन। हम जीव चेतन आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर हमारा घर है, शरीर हमारा साधन है। साधन शरीर का अच्छा प्रयोग करोगे तो सुखी रहेंगे। तो हम सब जीव हैं, सबको यही विचारना है। हम जीव हैं, मैं जीव हूँ। शरीर मेरा घर है, शरीर मेरी गाड़ी है, शरीर मेरा साधन है आने जाने का। ये विचार रखें, हमेशा यही विचार रखें कि मैं जीव चेतन आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा साधन है, शरीर का अच्छा प्रयोग करूं, ये विचार रखें। ऐसा विचारते रहेंगे तो शरीर के प्रति जो मोह होता है, आज शरीर के प्रति मोह लगाने से बाहर की चीजों के प्रति मोह होता है। पहले तो हम अपने शरीर में मोह करते हैं, तत्पश्चात बाहर की चीजों में भी मोह कर लेते हैं। और ये मोह जो है सारे दुखों के मूल बन जाते। ये सारे दुखों का मूल है मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला कहा गया। सारे व्याधि का मूल कारण है मोह। हम अपने को नहीं जाने। आज सदगुरु कबीर साहब हमें यही बता रहे हैं, तो जीव है, चेतन है, आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर गोरा काला ठिंगना लूला लंगड़ा होता है, लेकिन तू गोरा काला ठिंगना लूला लंगड़ा नहीं है। तू नर नारी नहीं है, तू माता पिता नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, तो राजा रानी नहीं है, तो प्रजा नहीं है। सिर्फ जीव हो, जीव आत्मा हो। अपना ज्ञान इस प्रकार से समझ करके अपने को सदा जीवात्मा समझो। ये साहेब हमें कहते, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चिन्ह। हम क्या कहते हैं अपना परिचय देते समय? मैं कहते हैं, मैं ये काम किया, मैं यहाँ गया था, मैं उनसे मिला। वो मैं कहने वाला कौन है? वही जीवात्मा है। ये शरीर मैं नहीं कह सकता। ये शरीर में मैं कहने का गुण नहीं। शरीर जड़ तत्वों से बना है, हवा पानी आगे मिट्टी, 4 तत्वों से शरीर बना है। और तत्वों में हवा पानी आगे मिट्टी में कोई ज्ञान नहीं, कोई जानने का गुण नहीं। हम अग्नि को देवता समझते हैं, पूजा करते हैं। हमारे घर में अग्नि, हमारे घर में आग लग गई और अग्नि से प्रार्थना करें, हे अग्नि देवता बुझ जाओ बुझ जाओ, बुझेगी नहीं, घर जल कर ही रहेगा। पानी को देवता मानते हैं, अति वृष्टि हो रही है, पानी बहुत गिर रहा है, धन जन का नुकसान हो रहा है। पानी से प्रार्थना करे, हे जल देवता, हे जल देवता बरसो मत, बरसो मत, बरसना बंद नहीं करेगा। हम जड़ में फंस गए हैं, जड़ को ही देवी देवता मान करके दुख से छूटने का उपाय कर रहे हैं। जड़ में ज्ञान गुण नहीं, जड़ जानता नहीं। हवा पानी आगे मिट्टी, ये 4 जड़ तत्व हैं, इनमें ज्ञान गुण नहीं। जिसमें ज्ञान गुण होता है वही जानता है। तो ज्ञान गुणी इस शरीर के अंदर में बैठा है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। जीव क्यों कहते हैं? इसके अंदर में रहने वाली शक्ति को जीव क्यों कहते हैं? सदा जीवित रहने के कारण से कभी मरता नहीं और कभी बनता नहीं, अविनाशी है, इसलिए उसे जीव कहते हैं। आत्मा क्यों कहते हैं? आत्मा इसलिए कहते हैं, वह स्वयं है, उसको कोई बनाया नहीं। ये शरीर में कोई भेजा नहीं है, शरीर में ला करके इसमें डाल नहीं दिया है।
आत्मा का अर्थ और स्वयं अपने आप, न इसे कोई दुखी बनाता है न सुखी बनाता है। स्वयं आत्मा स्वयं अपने आप है, इसलिए आत्मा कहलाता है। और चेतन क्यों कहलाता है? अंदर में रहने वाले शक्ति को चेतन का अर्थ होता है जानना, गुण। यही जानता है, अपने को भी जानता है और बाहर के चीजों को भी जानता है। हवा पानी अग्नि मिट्टी जीव को नहीं जानता, और जीव हवा पानी आगे मिट्टी को जानता है, जान जान करके प्रयोग करता है। तो हम सब जीव हैं, चेतन हैं, आत्मा है, ये विचार हमारे अंदर में सदैव बना रहे। शरीर नहीं, अपने को शरीर कभी ना समझो। शरीर का देखभाल विवेक से करो, विवेक से शरीर का देखभाल करो, रक्षा करो। फिर साहब कहते हैं पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह। फिर बंधन को जानो, तुम किस में बंधे हो। बंधन को कोई नहीं जाना। बंधन किसे कहते? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, बिन रसरे जग सकलो बंधा, बंधा कहे अरे दिन्धा दर्पण हस्त में चक्षु बिना क्या देख। संसार के सभी लोग बिना रस्सी के बंधे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हैं। अब कोई सुनेगा संसारी आदमी तो यही कहेगा कि कबीर जब भी कहते हैं कुछ उल्टी से उल्टी बात करते, उल्टी पलटी। बिना रस्सी के कोई कैसे बंधेगा? अरे रस्सी से ही बांधा जाता है, रस्सी से बंधा जाता है। और कबीर कह रहे हैं बिना रस्सी के सब बंधे हुए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कबीर उदाहरण देते हैं बिना रस्सी के कैसे बंधे हैं। एक आदमी के हाथ में दर्पण दे दिया गया। आदमी अपने हाथ में दर्पण रखा है। तब उस आदमी से कहा गया, लो भाई अपना हाथ में जो दर्पण रखा है, ये दर्पण से अपना चेहरा देखो। तो वह आदमी कहता है मैं अपना चेहरा तो नहीं देख पा रहा हूँ। हाथ में दर्पण है और कह रहा है कि मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा है? कारण क्या है? ये दोनों आंख नहीं। हाथ में दर्पण तो जरूर है, लेकिन दोनों आंख नहीं है। तो दर्पण होते हुए भी चेहरा कैसे देख पाएगा? यही हाल है। कौन सा आंख है हमारे पास? ये दोपहर का दो आंख तो है, लेकिन बंधुआ दो आंख और है। हम सबके पास चार चार आंख हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब चारों नेत्रों का परिचय देते हैं। बाहर की दो गई, हेव की गई हिराय, कहीं कबीर जाके चारे हो गई, ताको का उपाय। ये बाहर के दो नेत्र तो फूट गए, और हृदय में जो नेत्र है, हृदय के नेत्र तो यहाँ नहीं बता रहे हैं, लेकिन अंत में चार कह देते हैं। तो हृदय में कितने नेत्र हुए? दो और हुए। तो चार नेत्र जिनके फूट गए वो क्या देख पाएगा? दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, देवी किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं, नहीं जानेंगे। जिसके हृदय के ही नेत्र फूट गए वो क्या जानेगा? तो ये जानने का तरीका सत्संग में मिलता है, वो भी पारक सिद्धांत के सत्संग। सत्संग तो बहुत हो रहा है दुनिया में, संत तो बहुत हैं, गुरु कहलाने वाले भी बहुत हैं, सदगुरु कहलाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मानव समाज में आज विषमता दिखाई दे रही है। आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, खान पान बिगड़ा हुआ। ये अधिक गुरु होने के बावजूद भी, अधिक सदगुरु होने के बावजूद भी
आज समान बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है? क्यों? हम बंधन को नहीं जाने हैं, और बंधन को नहीं जाने हम सदगुरु कहला रहे हैं। बंधन को नहीं जाने हैं, हम संत करते हैं ऐसा कह रहे हैं। हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, लेकिन बंधन को नहीं जाने। सदगुरु कबीर साहब बंधन का परिचय दे रहे, बिना रक्षे के संसार के लोग बने हैं। तो वह बंधन कैसा है? आइए आज हम जान लें वो बंधन क्या है। एक आदमी गाय के गले में रस्सी बांध कर और रस्सी के एक छोर को पकड़ कर जा रहा था। आगे आगे आदमी जा रहा था, पीछे पीछे गाय जा रही थी। रास्ता में दो आदमी खड़े हुए थे। दोनों में से एक आदमी ने अपने साथी से पूछा, बताओ गाय बंधन में है कि आदमी बंधन में है? तो उसका साथी उत्तर देता है, गाय बंधन में है। गाय के गले में रस्सी बंधी है और आदमी रस्सी के छोर को पकड़ा पकड़ा आगे आगे जा रहा है। गाय पीछे पीछे जा रही। गाय बंधन में है तभी तो पीछे पीछे जा रही है, गाय बंधन में है, ऐसा उत्तर दिया। कुछ ही दूर पर जब पहुंचा हुआ आदमी तो उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और रस्सी छूटते ही गाय पीछे भागी। अब उसके पीछे पीछे नहीं जा रहे, गाय पीछे भागी। तो वह आदमी गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। अब बताओ गाय बंधन में है कि आदमी बंधन में है? आदमी बंधन में है, गाय बंधन में नहीं। गाय ये नहीं मानती कि ये मेरे स्वामी हैं, चलो इनके पीछे पीछे चलूं। गाय नहीं मानती, लेकिन आदमी मान लिया ये मेरी गाय है, मेरी गाय है। वही मेरी का भाव जो है उसको दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गाय मेरी है, वही मान्यता ही हमारा बंधन है। हम मान लेते हैं मेरे मकान है, मेरी जमीन है, मेरा पुत्र है, मेरा राज्य है। ऐसा मान मान करके हम अहंकार में भूले रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ना मालूम क्या क्या अपराध करते मान करके। यही मानना बंधन है। माने ना विवेक करके व्यवहार चलाने के लिए अपना कहें। घर एक दिन छूटेंगे, परिवार के लोग छूटेंगे, जमीन जायदाद छूटेंगे, ये शरीर एक दिन छूटेगा। अपना कहाँ है? जो चीज अपना नहीं उसको मान मान करके अहंकार करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ना मालूम क्या क्या अपराध करते हैं। बंधुओं, इस संसार का एक कण भी हमारा नहीं है। जब तक जीवन है तब तक पानी पदार्थ का सदुपयोग करें और सदुपयोग करके जीवन की सुरक्षा करें। तो मानना बंधन है, मानना बंधन है। मानो ना जानो, मानना और जानना में अंतर पड़ता है। जानना अनुभव की बात होती है और मानना सुनी हुई बात के आधार पर मान लेते हैं। किसी ने कहा वहाँ देवी निकली है, देवी प्रकट हो गई है, बस माने और चले गए। अब वहाँ गए तो ठग लोगों ने एक पत्थर में बंदर लगा दिया, उसे कह दिया देवी है, देवी मान लिए, लेकिन जाने नहीं ये देवी है कि नहीं है, कहाँ जाने। मान मान करके सब कोई दौड़े जा रहे हैं, सुन सुन करके अब मान मान करके दौड़े जा रहे हैं, जाने नहीं। जानना अनुभव की बात होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
पहले जानि स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तबही मुक्ति लखिली। पहले अपने आप को जानो। तो अभी हम लोग क्या जाने? हम जीव हैं, चेतन हैं, आत्मा है, शरीर नहीं है, ये जानने। और बंधन कौन कौन से होते हैं इनको भी सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब बंधन दो प्रकार के बताए। एक मोटी बंधन खानी जाल, झीने बंधन बाणी जाल। खानी जाल में ये प्राणी पदार्थ जो आँखों के सामने देखने में आ रहे हैं, ये सब मोटी बंधन है, खानी जाल है। इसे में मान मान करके हम बंधे हैं। इन बंधन को छुड़ाना है तो संतों के पास बैठे, संतों के पास बैठेंगे तो बंधन से छुटकारा पा जाएंगे। मोटी माया से, मोटी माया, खानी जाल, प्राणी पदार्थ, ये सब मोटी माया है, खानी पदार्थ है, जो जीवन के व्यवहार क्षेत्र में इनका प्रयोग करना है। मान करके नहीं, जान करके। जैसे हमें भोजन करना है तो धन की आवश्यकता पड़ती है। कब शरीर की सुरक्षा करना है तो मकान, कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकता को विवेक से पूरा करते हुए जीवन निर्वाह लें। सदगुरु कबीर हमें यही कहते हैं, दुख छूटन इच्छा जिसे छोड़ इंद्रियन भोग, तन निर्वाहिक काज करी काटी वासनायो। दुख छूटन इच्छा, जिसके अंदर में दुख है और दुख से छुटकारा पाना चाहे तो शरीर निर्वाह के चीज़ों को विवेक से प्रयोग करें। तन निर्वाह मात्र के लिए हम तो स्वार्थ के लिए खाते हैं, शरीर को सजाने के लिए कपड़ा पहनते हैं। आदमी दो हैं, 10 मंजिल का मकान बना रखा है। दो आदमी है और 10 मंजिल का मकान बना रखा है, उसमें उसका अहंकार है और किराए से बहुत पैसे मिलेंगे, यही तो भाव है। तो रात दिन उसके अंदर में कामना जगी है, इच्छा जगी है। इच्छा और कामना यही प्रबल बंधन है। इच्छा और कामना अपने अंदर में लगाना प्रबल बंधन है। कामना और आवश्यकता, ये दोनों में अंतर पड़ता है। आवश्यकता उसे कहते हैं जिसके बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, उसे आवश्यकता कहते हैं। और जिसके बिना जीवन निर्वाह हो रहा है फिर भी हम अभाव ग्रस्त हैं, इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है, ऐसा सोचना ये कामना है। मुझे ये चाहिए, घी चाहिए भोजन खाने में। यदि रूखा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, रूखा सूखा खाई के ठंडे पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत तल जाओ जियो। रूखा सूखा भोजन करें, रूखा सूखा खा करके शरीर की सुरक्षा करें। शरीर सुरक्षा के लिए विशेष कोई धन की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा बड़ी जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीमित चीज़ों से जीवन की सुरक्षा करें, तब अपराध भी नहीं करेंगे, अपराध हमसे नहीं होंगे, तो सुखी रहेंगे। तो खानी जाल प्रथम जाल है और दूसरा जाल है बाणी जाल। बाणी जाल ये मान्यता मात्र है, पदार्थ पढ़ाई के रूप में कुछ नहीं, मान्यता मात्र है। मान लिए, क्या मान लिए? आकाश में स्वर्ग है, आकाश में नरक है, आकाश में मुक्ति का धाम, ये मान लिए। आकाश में कोई देखा है? कहाँ पर है स्वर्ग है, कहाँ पर है वो नरक, कहाँ पर है वो आकाश में मुक्ति का धाम?
किसी ने अनुभव किया आज तक? बस किसी ने कह दिया, मान लिए, और ऊपर ऊपर की बात को मान मान करके हम अपराध करते हैं, दुखी हैं। वाणी जाल के जो बात है वो मान्यता मात्र है और कुछ नहीं। तो असली को इसलिए नहीं जान पा रहे हैं, ऊपर वाले की जो बात कहते हैं शब्द के रूप में जो उच्चरित करते हैं, उनके उस अक्षर के अर्थ को नहीं समझे, और अर्थ न समझने के कारण से वो शब्द हमारे लिए अपराध का कारण बनता है, दुखी होने का कारण बनता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी के माध्यम से समझाया, सुमरन करहु राम का काल गए हैं के, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम को हर समय भजते रहो, राम को सुमरते रहो। काल चोटी पकड़ करके सिर में बैठा है, ना मालूम घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा। राम को भजते रहो, राम को भजते रहो। कबीर साहब भी राम को भजने के लिए कह रहे हैं। अब एक राम भक्त था, राम भक्त ने सोचा, अरे कबीर साहब तो राम को भजने के लिए कह रहे हैं, कबीर साहब भी तो राम को भजने के लिए कह रहे हैं, और हम लोग राम का तो भजन करते आ रहे हैं, राम का भजन करते आ ही रहे हैं। हमारा तो राम हमारा कर्णधार है, उपास्य आराधना उसी को हम करते आ रहे हैं, हमारे इष्ट हैं। ये सोच रख करके वो राम को अपना आराध्य मानता था। लेकिन सदगुरु कौन से राम हैं? वो राजा दशरथ के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र को ही अपना मोक्षदाता, कल्याणदाता, रक्षक आदि मान चुका रहता था। तो कबीर ने एक और साखी आगे कह देते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। अरे दशरथ के पुत्र को लोग बाग अपना इष्ट, आराध्य, मोक्षदाता, कल्याणदाता, जन्मदाता, सृष्टिकर्ता मानते आ रहे हैं। दशरथ सूत तिहु लोक जाना, तीन लोग यज्ञ करने वाले, उपासना करने वाले, तपस्या करने वाले, तीन साधक राजा दशरथ के पुत्र को ही राम समझ करके उन्हीं के आशा भरोसा में लटके हुए हैं। परंतु कबीर साहब का राम कौन है? कबीर साहब कहते हैं, मेरा राम का रहस्य कुछ और है। मैं राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को भजने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं राम जरूर कह रहा हूँ, राम शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन मेरा राम कौन है इनको जानो। जब तक इस राम को नहीं जानोगे तब तक सुखी कभी नहीं होगा। तो उस राम का जपने वाले ही आपस में लड़ते रहते हैं। राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को अपना उद्धारक मान करके अनेक अपराध कर रहे हैं। तो कबीर साहब किस राम को जपने के लिए कह रहे हैं? उनका राम कौन है? और राम उपासक संशय में पड़ जाते हैं, अरे राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को भजने के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। तो इनका राम कौन है भाई? किस राम को जपने के लिए कह रहे हैं? तब कबीर साहब से पूछे, आपका राम कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे थे राम न जाना, कहीं कबीर खोजे अथमाना।
हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हो, और राम राम कह रहे हो, हृदय में बसने वाले राम को जानो। हेलो, वह कौन है? पूज्य और गुरुदेव जी आ रहे हैं, आप सब खड़े हो जाइए। साहेब जी बढ़ा रहे हैं, स्वागत के लिए सब कोई बोलिए सदगुरुदेव की जय। आओ संतो चरण जमाओ, बिछा हुआ यह आसन है। करतल धन से करते स्वागत, ताली बजाओ भाई। करतल धन से करते स्वागत, कैसा यह अनुशासन है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप सब व्यवस्थित बैठ जाए। मैं अभी सभी बैठ जाए, शांति से बैठ जाए। अभी जो प्रसंग चला रहा था उसको 2 मिनट में समाप्त करे तो पूज्य साहेब जी मंचासीन हो चुके हैं। तो कबीर साहेब अपना राम का परिचय देते हुए कह रहे हैं, हृदय बसे ते राम न जाना, कहीं कबीर खोजे अछमाना। हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हो और आकाश में राम को खोज रहे हो। वो आकाश में राम किसे कहोगे? कौन सुनेगा? कौन आशीर्वाद देगा? अरे हृदय में बसा है उस राम को जानो। तो हृदय में कौन है? शरीर के अंदर हृदय होता है, पत्थर में हृदय नहीं होता है, फोटो में हृदय नहीं होता है, वृक्ष में हृदय नहीं होता है, प्राणी के शरीर में हृदय होता है। और प्राणी के शरीर में जो हृदय, वहाँ रहने वाला कौन है? ये जीवात्मा। इस शरीर के अंदर में जीवात्मा है। और जितने प्राणी हैं सब जीवात्मा की गणना में आते हैं। इसलिए सभी प्राणी राम हुए, चींटी भी राम हुए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब राम हुए, सब मानव राम हुए। एक राम कहाँ है? अनंत राम है। सभी प्राणी के साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना है। सभी प्राणी को राम समझ करके अच्छा व्यवहार करें। हमारे अंदर में किसी भी प्राणी के प्रति कोई दुर्गुण, बुराई आदि नहीं रह जाए। किसी को मारने के, छलने के, गाली देने के गुण नहीं रह जाएंगे। इसलिए सभी प्राणी राम हैं, ऐसा समझ करके सब प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सदगुरु कबीर साहब का संदेश मानव के लिए कहा गया है। इसलिए पहले जाने स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह, दोनों की परिचय भई तबही मुक्ति लखी लीन। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत ही सार गर्भित विचार हमारे पूर्व प्रवक्ता साहिब जी को श्रवण कर रहे थे। राम की परिभाषा बहुत अच्छे आपने दिए। राम ही राम पुकारते, सदगुरु कबीर साहब ने तो चुनौती देते हैं, राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रोस। और राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रोस, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पियन की हौस। कितना बढ़िया बात कि। और शायर क्या कहता है? मुल्ला दुखी है रहमान नहीं मिलता, पंडित दुखी है भगवान नहीं मिलता, और मैं भी दुखी हूँ इस इंसान की नगरी में रहकर कि खोजने पर भी कोई इंसान नहीं मिलता। तो इंसान कौन है? जो अपने आत्म तत्व को समझे, जड़ और चेतन को समझे, वही इंसानियत है, वही इंसान है। बहुत सुंदर विचार हमारे पूज्यवर श्री संकल्प साहिब जी को श्रवण कर रहे थे। और यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज पहला दिन का पहला सत्र है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव जी हम सबके बीच विराजमान हैं। मैं पूज्य श्री के पावन चरणों में त्रय बार साहिब बंदगी करते हुए यही नम्र निवेदन करता हूँ
आप अपने गहन गंभीर चिंतन पूर्ण विचार देकर हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। और आप सभी से भी निवेदन है, जिस शांति मुद्रा में बैठकर आप संतों के विचार श्रवण कर रहे हैं, यही शांति मुद्रा बरकरार रख के पूज्य और गुरुदेव जी के आशीर्वचनों से लाभ उठाएंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करूं निरदम्ब से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो सद्बोध के आरंभ से। करिए दयानिधि अब मुझे परिणाम दर्शी नित्य ही, जिससे न चक्कर में पड़ूं लाए पशोध सुनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु है जानी शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के कर बोध दे शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब देव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। माता बहनों की जय। साहिब बंदगी साहिब। राम कुमार साहब इधर आ जाइए, यहाँ बैठिए। इधर क्यों बैठे हो आप लोग? इधर बैठे, यहाँ इधर।
दो चीज सत्य है, एक वह जो दिखाई दे रहा है, दूसरा जो देख रहा है। थोड़ा सा कस दो, ठीक से कस दो। जो दिखाई दे रहा है और जो देख रहा है, ये दो चीज है। पूरी दुनिया में केवल मुख्य रूप से दो ही की सत्ता है। जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य जगत है और देखने वाला दृष्टा जगत है। वैसे अनेक महापुरुषों को पढ़ने का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला। जितना खुल करके गुरुवर कबीर ने कहा, शायद किसी ने कहा होगा, ऐसा लगता है। अब जो लोग कबीर के माँ बाप का पता नहीं चला, जात बिरादर का पता नहीं चला, कहाँ पढ़े लिखे ये भी पता नहीं, अनपढ़, केवल एक साखे का एक बार बस कागज छोड़ो, कलम गहो नहीं हाथ, चारी युग का मातम कबीर मुखी जनाई बात। इस पंक्ति का अर्थ, कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सदुक्किड़ी थी, पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे व्यक्ति कबीर साहब को नहीं समझ सकते। गृहस्थी परंपरा के आदर्श पुरुष महाराज श्री राम, महाराज कृष्ण राजमहलों से आए, राज दरबार से आए। बुद्ध महावीर तो गृहस्थ थे, फिर बाद में विरक्त हो गए थे। वे भी राजमहलों से आए, राज दरबार से आए। कबीर कौन से राजमहल से आया, कोई बता सकता है? कौन से राज दरबार से आया? कठोर सत्य है, अभी तक नहीं पता चला कि कबीर की माँ कौन थी। मुझे तो अब तक पता नहीं चला, और शायद आप भी न जानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन माँ बाप के पता लग जाने से होता है, जात बिरादर के पता लग जाने से होता है। तो जहाँ तक मैं सुनता हूँ उनका चिंतन गलत है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उनके ज्ञान से, आचरण से, रहने से, उनके व्यवहार से पता चलता है। कबीर एक संत थे, संतों शिरोमणि थे, मानव थे, महामानव थे। वो हिंदू के घर पैदा हुए, एक मुसलमान के घर पैदा हुए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हिंदू मुसलमान से तो हम बना लेते हैं, ये बीच की बात है। मानव थे, मानव हैं और मानव रहेंगे हम और आप। और मानवीय संस्कारों को ही जागृत करने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्र को किस परमात्मा ने बनाया? इस विशाल पंडाल को किसने बनाया? आप मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, किसने बनाया? कई धार्मिकों ने कबीर अल्पज्ञ है, किंचित, जीव क्या कर सकता? जीव कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता जीव ही सब कुछ कर सकता है, जीव ही कर रहा है, जीव ही दे है। कबीर एक संत थे, संतों शिरोमणि थे, मानव थे, मानव तक बातें कहते थे। बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी बड़ी विडंबना ये है कि कबीर के विषय में यथार्थ चिंतन नहीं कर पाते। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं की पुस्तकों को मैंने पढ़ा,
अनेक विद्वानों के जो कबीर साहित्य के मर्मज्ञ जिन्हें कहते हैं उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी। कबीर तो गृहस्थ थे, कमाल कमाल उनके बच्चे थे, लोई नाम की पत्नी थी, विधवा ब्राह्मण से पैदा हुए थे। ये आप लोग भी पढ़े होंगे, मान्यवर आप तो पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं, आपसे कह रहा हूं। ये सारी भ्रांतियों को दूर कर दो। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। ज्वलंत प्रमाण है, काशी कबीर चौराहा का पता लगा सकते हैं। गुरुवर कबीर के पश्चात श्रुति गोपाल साहब, जिसका नाम पूर्व सर्वानंद था, और गुरुवर कबीर के पश्चात अब तक जितने संत वहां हुए विरक्त संत ही रह रहे हैं, पता लगा सकते हैं आप। इस समय वर्तमान उस गद्दी पर श्री विवेक साहब भी बैठे हुए हैं, उनके पहले गंगा शरण साहब जी थे, अमृत साहब जी थे, रामविलास साहब जी थे, सब विरक्त संत रहे। और उनके हृदय कमल से निकली हुई जो वाणी है बीजक, उनके हृदय कमल से निकली जो वाणी है बीजक, वो कहते साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। बीजक में आया साखी, साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। माया माँ ठगनी हम जाने, त्रिगुणी फांस लेकर डोले बोले मद्रे बानी, केशव के कमलानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। इस प्रकार जो माया की फटकार किए हो, जो माया की ढंग से फटकार किए वो गृहस्थ थे, समझ में नहीं आता। और हम जितने कबीर पंथी हैं, जितने लोग बैठे या नहीं बैठे हैं, नहीं आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया किया, ना हमने कोई प्रतिक्रिया की। हालांकि पूज्यवर श्री रविदास साहब जी कबीर दर्शन में खूब विद्वत उन विद्वानों को फटकारा है, डांटा है, लेकिन वो किनारे ही रह गया। अभी तक किसी विद्वान ने नहीं लिखा कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत, कहीं पुस्तक में देखा नहीं, इसकी दर्द भरी बात है। लेकिन आप खासकर कबीर पंथ की कोई शाखा नहीं स्वीकार करते गृहस्थ। कबीर साहब के जितने नए साधक हैं, जो वंश गद्दी परंपरा के समर्थक हैं, वे लोग भी सबके सब कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत मानते हैं। अब विरक्त तो थे ही, मानने की क्या बात थे, इसलिए हम मानते हैं। बात आते उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे। हम अगर पूछ बैठे आप लोग तो स्वामी रामानंद को बताएंगे आप लोग। मैं भी यही अभी तक यही पढ़ता था, लेकिन जब गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का आद्योपांत अध्ययन किया गया तो पता चला कि वास्तव में गुरु रामानंद नहीं है। तो आप कह सकते उनके गुरु कौन है, पूछ भी सकते हैं। उनका गुरु उनका स्वतः विवेक था। लेकिन ये कैसे, साखी प्रमाण है। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पीऊ। अनेक बंधनों से बंधा हुआ ये जीव आया है, विभिन्न खानियों से भ्रमण करते हुए इस भूमिका में आया है। केवल छूटे अपना, कि तो स्वयं पुरुषार्थ के बल पर छूटे या किसी विशिष्ट महापुरुष की शरण में जाकर के बंधनों का निवृत्त करे। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखिली। पहले स्वरूप को परिचय करो, जान करो, प्राप्त करो। कबीर साहब का संबंध स्वामी रामानंद जी से न रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आता। अगर कबीर साहब गुरु स्वामी रामानंद जी थे तो मेरा कोई विरोध नहीं है,
लेकिन रामानंद, स्वामी रामानंद जी तो कहीं उन्होंने निवेदन किया हो, प्रणाम किया हो, उनका उपकार माना हो, कहीं नजर नहीं आता। पूरे बीजक पड़ जाइए, पूरे बीजक में केवल एक जगह उनका नाम आया है, रामानंद रामरस माते। कहाँ है कबीर हम कई कई था गए, रामानंद रामरस में माते रह गए। कबीर साहब में कहते कहते थक गया। रामरस में तो कबीर साहब भी माते। प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप लोग। गुरुवर कबीर ने राम शब्द का प्रयोग 177 बार किया बीजक में। भारतीय संस्कृति का राम बहुत ही प्यारा शब्द था। उस राम का समर्थन गुरुवर कबीर ने किया है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, जब ये राम नहीं थे तब क्या था? हमने उन सब मान्यवर बंधुओं, आपको पता नहीं कि राम कब नहीं थे। रमनते योगिनो यस्मिन्नित रामा, योगी जन जिस राम में रमन करते हैं वो हृदय निवासी राम ही है। हृदय बसे तेरा जाना, राम रमस कौन दन लागा, एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। जगत प्यारा तो कोई नाम नहीं होता है, जगत प्यारा कोई नाम नहीं होता है। सबका एक पक्षी है, एकांगी है। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, रामानंदियों को राम प्रिय है, कृष्ण को उपासकों को कृष्ण प्रिय है, कबीरपंथियों को कबीर प्रिय है। सब घेरे की भक्ति होगी, लेकिन सबके हृदय में जो बैठा परमात्मा राम, आपके घर में बैठा हुआ है, राम के हृदय में बैठा है, बुद्ध महावीर के हृदय में बैठा है, ईसा मोहम्मद कन्फ्यूशस लाजे सुकरात, बड़े बड़े दार्शनिक जिन्हें आप कहते हैं, उन महापुरुषों के हृदय में जो बैठा हुआ है, वो हृदय निवासी राम आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। मृगा के नाभि कस्तूरी में ढूंढत बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। जो तिलमा ही तेल है जो चकमक में घाग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमारा जीवन दो तत्वों का संगम। अभी मैंने शुरू में कहा, जो दिखाई देता वो सत्य है, और जो देख रहा है वो सत्य है। जो दिखाई देता वो दृश्य जगत है, और जो देखने वाला वो दृष्टा है। मिट्टी पानी आग हवस बना हुआ हमारा शरीर, हमारा जीवन दो तत्वों का संगम है। एक भौतिक शरीर और दूसरा चेतन। चेतन अविनाशी है। आज तक क्षमा करना कठोर सत्य है, चेतन को कोई नहीं देख सका, देख भी नहीं सकता। देखने वाले को कैसे देखेंगे आप? देखने वाले को कैसे देखेंगे? जेको खोजो सो खुदी। जिसे आप खोज रहे हैं, आप खोजने वाले खुद हो। जो दिखाई देता वो दृश्य जगत है, उसका आकार प्रकार रूप रंग होता है। जैसे भौतिक शरीर, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अदम शरीर। गोस्वामी जी की पंक्ति आपको याद है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अदम शरीर। मिट्टी पानी आग वास बना हुआ है शरीर। शरीर के अधम शब्द का प्रयोग किया गया है। शरीर की क्षण मंगूरता बताने के लिए अधम शब्द का प्रयोग किया गया है।
शरीर जब विशेषता बताना हुआ, बड़े भाग मानस तन पावा, सुरदुर्लभ सतगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पल्लो संवारा। शरीर की विशेषता बताना होगा, क्योंकि यही मानव शरीर की भूमिका में ही मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस विषय पर विचार किया जा सकता है। कक्षा 10 में जब मैं पढ़ रहा था, हिंदी का पीरियड चल रहा था, हिंदी का पीरियड, तो शिक्षक महोदय ने बड़ी प्रशंसा की कि काव्य की दृष्टि से संत जगत में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत नहीं। कक्षा 10 में जब मैं पढ़ रहा था हिंदी के पीरियड में, तो शिक्षक महोदय ने कहा कि काव्य की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत नहीं, और संतत्व की दृष्टि से कबीर जैसा संत नहीं। ये आज भी मुझे जो कत्तो याद है। तो जो शरीर को हम और आप लोग बैठे हुए हैं, वो मिट्टी, पानी, आग, वासी, जिसे हम जीवन कहते हैं। जड़ शरीर और जीव का संगम का जीवन कहलाता है, और जड़ शरीर जीव का विच्छेद का मृत्यु कहलाता है। तो जड़ शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ है। कारणकार की कठोर व्यवस्था होती, मेरे दोस्तों भी समझिए आप, कारणकार की कठोर व्यवस्था होती। कारण कहते हैं समूह को, समूह से बने हुए पदार्थों को हम कारण कहते हैं। आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी, सागर, तालाब है, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो। आग का समूह सूर्य, जल का समूह नदी, सागर, तालाब, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो। हवा का समूह देखो, हवा चल रही है, सब हिल रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं। आपसे आकाश मांगे, आकाश कैसे दिखाओगे? आकाश क्या है? आकाश अवकाश, अवकाश पोल, पोल मतलब शून्य। आकाश अवकाश, अवकाश पोल, पोल मतलब शून्य। आकाश कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि गुणधर्म विश्लेषण के माध्यम से तो जब हम विचार करते हैं तो आकाश कोई तत्व नहीं है। अगिन कहे मैं इतन जा रहा हूँ, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोह मिल जाइए, पवन कहे संगले उड़ाई, तेघर कोघर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा, सो तन तुम आकन के जाने। जड़ तत्व जब विश्लेषण करते हैं तो आकाश नाम का कोई जीव ठहरता नहीं। तो जब मैं व्याख्यान दे रहा था, निवेदन कर रहा था कि पृथ्वी धर्म कठोर, जल धर्म शीतल, आग का समूह सूर्य, जल का समूह नदी, सागर, तालाब। तो एक व्यक्ति ने कहा हमसे कि साहब जी, जड़ तत्व विश्लेषण तो आपने किया, कारण कार्य घटोट व्यवस्था का पर्चा तो दिया, जीव का समूह तो नहीं दिया आपने कि जीव कहाँ से आया। उन्होंने प्रश्न किया कि जीव का समूह कहाँ से आ गया, जीव कहाँ से आ गया। तो हमारे बिना कुछ कहे ही वो कहते हैं, दूसरे व्यक्ति ने उनको उत्तर दिया कि जीव का समूह कुछ, क्या ईश्वरवाद लाना चाहते कि ईश्वर से जीव पैदा हो गया? ब्रह्मांड लाना चाहते ब्रह्म से जीव पैदा हो गया? मेरे दोस्तों, कठोर सत्य है कि जीव और ब्रह्म भी एक कल्पना है, ईश्वर और ब्रह्म भी कल्पना है। ईश्वर ही मानव कल्पित है, कैसी है उनकी बानी, वेद कुरान बाइबिल सब मानव की कही कहानी। ईश्वर की पालू छोटी मत पोथी अवतारों से, मानवता का उदय हुआ मानव के सुविचारों से। सभी पुरुष मत ग्रंथ मानवी, मानव की सब लीला, मानव की मानवता जागे बने मानवी शीला। सभी पुरुष जग के आदरणीय, सभी मतों का आदर, सभी मतों से सार सार से करे समन्वय सादर। मानव अपने को पहचाने, परम साध्य का आश्रय आप में प्रमथित हो छोटे मन के सारे। तो मानव शरीर की भूमिका हम और आप आए हैं, कहाँ कहाँ कब कब किस किस खानी भ्रमण करते हुए इस मानव शरीर की भूमिका में आए। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन को पाया। भाग तेरे जगे दांव, ऐसे लगे मुक्ति पाना। मन को विषयों से अपने हटाना, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना।
तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। सभी साहित्यकारों ने मानव शरीर की बड़ी प्रशंसा तो की है, और मानव एक ऐसा प्राणी है इस धरती तल पर रोते हुए पैदा होता है। ये आपने सुना होगा प्रवक्ताओं द्वारा, जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता था। संसार में जितने प्राणी आते हैं, खासकर माँ प्राणी रोते हुए पैदा होते हैं। हम और आप रोते हुए पैदा हुए। क्यों? माँ के गर्भाशय अग्नि का कुंड है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, बाहर आते ही रोना शुरू कर देता है। माँ के गर्भाशय अग्नि का कुंड है, कुंड से जब बच्चा बाहर आता है तो बाहर रोता है। क्यों रोता है? अग्नि के कुंड से बाहर आता है। कभी ये कहता सभी हंसते तो रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी, जिंदगी ऐसी व्यतीत करो, जीवन में ऐसा आदर्श प्रस्तुत करो कि यहाँ से तुम हंसते हुए विदा हो जाओ, और जो हंस रहे तो लोग रोते रह जाए। अब आप कह सकते जो हंस रहे तो रोते कैसे रह जाएंगे? समाज के लिए जो काम ऐसा किया हुआ है, ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने इस संसार में आकर कुछ किया, आज हजारों वर्ष होने के बावजूद उन महापुरुषों को हम याद करते हैं जिनकी दृष्टि में सनक सुनंदन बुद्ध व्यास महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर, इस दयानंदी अन्य जगत के संत सभी श्रद्धेय रूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह गौरव, महान आदर्श पुरुष रहे हैं। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि लेते हैं, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि लेते हैं तो मानव शरीर मानवेतर प्राण से कहीं आगे है। कैसे? शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है, सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है, घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता, पक्षी के समान आकाश में उड़ नहीं सकता, गीत की तरह दूर तक देख नहीं सकता, वह पक्षी की तरह घोंसला बना नहीं सकता, मधुमक्खी की तरह मधु तैयार कर भी नहीं सकता, गधे और खच्चर तरह सामान ढो नहीं सकता, चींटी की तरह सूंघ भी नहीं सकता। मनुष्य का शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है, सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है, घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता, पक्षी के समान आकाश उड़ नहीं सकता, गीत की तरह दूर तक देख नहीं सकता, वह पक्षी की तरह घोंसला बना नहीं सकता। लेकिन इन खूंखार जानवरों पर भी मनुष्य अधिकार तो जमा रखा है। कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे महानगरों में जाकर के आप देख सकते हैं, एक से एक कटघरे में इन जानवरों को ले जाकर रख देते हैं। बुद्धि, जो मनुष्य बुद्धिमान है, मनन शक्ति विकसित है, इसी विषय पर गहराई से चिंतन करने के, मनन करने का कर सकते हैं तो मानव, मानवेतर प्राणियों में भी शक्ति है, मनन शक्ति है, लेकिन विकसित नहीं है। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध पर मानवेतर प्राणी नहीं सोच सकते। वो भोग को क्या समझेगा? मानव तू है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने प्रेत सुरसुर ही, सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीश, तू ही प्रकृति का अन्वेष विज्ञानी विज्ञान खान, मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। तू ही विषयों में फंस बनता, तू ही विषयों में फंस बनता, तज विषय मोह निर्बंध तू ही, निज अविनाशी चेतन राम में मग्न हुआ निर्द्वंद तू ही समर्थ, तू ही विशाल, तू ही निज भाग्यों का विहान, मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। तू ही विषयों में फंस बनता, तू ही विषयों में फंस बनता, तज विषय मोह निर्बंध तू ही, निज अविनाशी चेतन राम में मग्न हुआ निर्द्वंद तू ही समर्थ, तू ही विशाल, तू ही निज भाग्यों का विहान, मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। संस्कार होता है, संस्कार जागृत किया भगवान बुद्ध ने। रोगी देखा, बूढ़ा देखा, मृतक देखा, सन्यासी को देखा। वैसे डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक हमने पढ़ी है, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक हमने पढ़ी, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। उन्होंने लिखा है 17 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी, 12 वर्ष पत्नी के साथ में थे, 29 उन्होंने घर छोड़ा है। रोगी देखा, बूढ़ा देखा, मृतक देखा, सन्यासी को देखा, खुद को वैराग हो गया। इन बातों को उन्होंने
गलत सिद्ध कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन बातों को गलत सिद्ध, बेकार की बात। 17 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी, 12 वर्ष पत्नी के साथ में थे, उनसे उन्होंने घर छोड़ा है। तो क्या इतनी उम्र रोगी बूढ़ा मृतक नहीं देखा? तो उन्होंने वैराग का कारण क्या बताया था? वैराग का कारण ये बताया था उन्होंने, उनकी पत्नी यशोधरा कोली वंश से आई हुई थी। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा कोली वंश से आई हुई थी। ये शाक्यवंशी थी। शाक्यवंशी और कोली वंश के बीच में रोहिणी नाम की नदी बही थी। नदी के पानी को पिलाने के लिए खेत विवाद हो जाता था। नदी के पानी को खेतों में प्रतिवर्ष विवाद हो जाता था। तमाम कई प्रकार के मारपीट, लड़ाई झगड़ा, विवाद हो जाता था। सेनापति महोदय के एक बार हम युद्ध छेड़ दें ठिकाने से वंश से, ताकि फिर से सिर न उठा, जैसा हमारा मन हम करते रहें। सभा बुलाई गई। सिद्धार्थ भी संस्था के मेंबर बन चुके थे। सिद्धार्थ से पूछा गया कि हम युद्ध छेड़ना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि बैर से बैर और बढ़ता है। बैर को शांत करने के लिए निर्वैरत्व की भावना होनी चाहिए। मेरी सलाह है, कुछ आपके सदस्य ले लें, कुछ उनके सदस्य ले लें, कुछ शाक्यवंशी हो जाए, कुछ कोली वंश के हो, और आपस में एक विशिष्ट एक निर्णायक ले लिया जाए। और जो निर्णायक निर्णय देगा वो हमें और आपको मान्य होगा। युद्ध नहीं होना चाहिए। सेनापति महोदय का नहीं, हम तो युद्ध छेड़ेंगे। युद्ध छेड़ोगे, मैं नहीं रहूँगा। मेरे सामने युद्ध हो, मैं नहीं देखना चाहता। आप हमारे विचारों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपको दंडित किया जाता है। आप की संपत्ति सारी हड़प ली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गलती तो मैं कर रहा हूँ, संपत्ति क्यों हड़प लोगे? मैं सदा सदा के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। मैं युद्ध हो, मैं नहीं देखना चाहता। यहाँ पर युद्ध हो, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मेरे अनुपस्थिति से कुछ भी करो तो मैं चला जाता हूँ। सभा भवन में सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि मैं सदा सदा के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। किसी ने जाकर उनकी पत्नी से कह दिया, जो यशोधरा से। आज सिद्धार्थ ने सभा भवन में निर्णय लिया है कि मैं सदा सदा के लिए चला जाऊंगा। सिद्धार्थ भी वैराग जब हो गया जानने के लिए, तो अपनी पत्नी के पास गया, यशोधरा के पास। यशोधरा, जो मैंने निर्णय लिया वो सही लिया है, मैं जा सकता हूँ? कहन बिल्कुल चले जा सकते हैं। मैं भी आपके साथ चले चलते, लेकिन कैसे चलूं? बच्चा राहुल छोटा है, पिता वृद्ध शुद्धोधन जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा करना है। आप जाइए। शायद ही कोई पत्नी अपने पति को चले जाओ बैराग करने कह देंगे, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा है। ऐसा आदर्श शायद ही कहीं मिल पाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शरीर की भूमि कमाने के पश्चात जिनका विशेष संस्कार जागृत हुआ इन महापुरुषों ने, अभी मैंने कविता कही, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यास महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर, इस दयानंद यानी जगत के संत सभी श्रद्धेयु, मानवता का यह भव्य रूप। तो संसार में आक्रोश करके चले जाते हैं, उनका नाम रोशन होता है। मानवेतर प्राणी भी अपनी जीविका चला रहा है। हम और आप भी उसी जीवन में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। जिंदगी कोई विशेषता नहीं कि जीवन का सबसे आकर्षण का विषय है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विशेष कैसे होगा। कई जन्मों के संस्कारी हुए, उनके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हैं। सामान्य व्यक्ति तो अपना जीविकोपार्जन चला रहा है, खेती गृहस्थी चला रहा है, खेती बाड़ी करता है, दुकानदारी करता है, व्यापार करता है, प्रशासनिक जाकर कार्यालय में काम करता है, घर लौट आया, शाम हो गई, खाए पी फिर सो गए, फिर सवेरा हो गया, उठ करके फिर काम में चले गए। तुम्हारे गुरुजनों ने बताया, संतों ने बताया, सारा काम तो संसार कर प्राणी कर रहा है। मानवेतर प्राणी बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं,
वे भी किसी न किसी प्रकार अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, चला रहे हैं। हमारा मानव शरीर की भूमिका माने के पश्चात भी अगर उसी में सीमित हैं तो कोई विशेषता नहीं। विशेषता तो तब होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जहाँ सारे शास्त्रों संपादन होता है, जहाँ से सारे शास्त्रों संपादन होता है, विज्ञान की कला कौशल को उपलब्धि होती है, जहाँ से ईश्वर खुदा गाढ़ परमात्मा कल्पनाएं की जाती है, उसका कभी खोज ही नहीं किया। ये पर एक फरीद नाम का उदाहरण याद आता है। एक फरीद नाम का फकीर था, लगभग 85 साल की उम्र में गुजर रहे थे। जब से वो जानने बूझने लायक हुए, जब से जानने समझने लायक हुए, तब से लगातार वो मस्जिद जाता रहा। जब से जानने बूझने समझने लायक हुए, तब से वो निरंतर मस्जिद जाता रहा। लेकिन संजोग ऐसा, एक दिन नहीं गए। लोगों ने घर जाकर के पता लगाया कि आज फरीद आए क्यों नहीं। 10-12 लोग एक साथ उनके घर पर चले गए। घर के सामने एक नीम का पेड़ था। घर के सामने नीम का एक पेड़ था, वहाँ चबूतरा बनाओ तो वहीं पर चुपचाप शांतियों बैठे थे सिद्धार्थ। फरीद जी बैठे थे। लोगों ने कहा आज इतने वर्षों की तपस्या आपने क्यों भंग कर दिया? ठंडी गर्मी होती थी तब भी आप किसी दिन नागा नहीं गए। कभी कभी बीमार पड़ जाते तो भी आप मस्जिद चले जाते थे, नमाज अदा करते थे, कुरान की आयतें पढ़ते थे। आज तो आपने नागा क्यों किया? आप क्या कारण? तो फरीद ने जो उत्तर दिया विचारते बंदा फरीद कहते हैं कि जब तक मुझे पता नहीं था कि कुरान की आयतें कहाँ से निकली है, वेदवाणी कहाँ से निकली, शास्त्र वाणी कहाँ से निकली हुई, जब मुझे पता चल गया तो मैंने मस्जिद जाना छोड़ दिया। जाके मंदिर देख, मेरे कमरा देख लो जा करके, कुरान जड़ से कोई मतलब नहीं। उनका स्रोत का पता लग गया है। वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी जहाँ तक, जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक, ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है, ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का अपीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है, कामनाएं सुर सब जाती जब ही है, जीव ही अशी हो जाता था। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, भोगते हैं, इंद्रियों के माध्यम से विषयों को भोग करते, वही सारे संस्कार हमारे अंतःपट पर पड़ते हैं। वही संस्कार लेकर पता नहीं कितने खाने में भ्रमण करते हुए आए। मानव शरीर की भूमिका मिली, गुरु संत महात्मा मिले, कुछ सीखने समझने का अवसर मिला, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम में पाए सुयोग्य होए, कम से कम ऐसा अवसर मिला। तो ऐसा सुयोग्य अवसर जो उसमें इसको खोना नहीं चाहिए, और जहाँ तक बन सके आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें और अंदर मुख होने की दृष्टि करना चाहिए। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गवर के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में।
जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, अनादिकाल से भटकते भटकते इस मानव शरीर की भूमिका में आए हुए हैं। अगर हम उन्हें संस्कारों को फिर से पोषण करते हैं, त्याग वैराग संपन्न महापुरुषों का सानिध्य नहीं प्राप्त करते, या कारण कार्य अटूट व्यवस्था को बोझ प्राप्त करके उससे निवृत्त होने का प्रयास नहीं करते, तो जीवन हमारा फिर यूं ही अधूरा हो चला जाता है। काफ़ी देर से बड़ी शालीनता से इस तक परिचय से शांत वातावरण बना करके आप बैठे हुए हैं। एक भजन गाकर मैं वाणी में विराम दूंगा। उठो माना आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो माना आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल हो कर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना। सबल हो कर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना। उठो माना आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। शरण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। मोह निद्रा में तुम्हें जो दिखता यह मधुर सुख है। मोह निद्रा में तुम्हें जो दिखता यह मधुर सुख है। अरे यह सब स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत दुख है। अरे यह सब स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत दुख है। तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो अब न रोना। तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो अब न रोना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। शरण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानो आँख
आँख खोलो सो चुके हो अब न सोना स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों भेषधारी एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों भेषधारी कभी स्वामी कभी सेवक कभी राजा हो भिखारी कभी स्वामी कभी सेवक कभी राजा हो भिखारी पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो अब न होना पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो अब न होना उठो मानो आँख खोलो सो चुके हो अब न सोना स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, माता बहनों की जय। काफ़ी देर से आप और हम बैठे हुए हैं, शांत वातावरण बना करके आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, हमारे संतों को सुना, मैंने जो उसको भी सुना। बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप सब। मैं आप सबका आभार मानता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। अभी हम सब पूज्यवर गुरुदेव जी के गहन गंभीर चिंतन पूर्ण विचार और सदगुरु कबीर साहिब का संदेश श्रवण कर रहे थे। यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम का पहला सत्र का अंतिम चरण चल रहा है और जो भक्त सज्जन बंदगी करना चाहते हैं आकर बंदगी कर सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम के व्यवस्थापक संतजन भक्तजन तो कुल पुष्प की व्यवस्था नहीं किया है, फिर भी सामने पुष्प हैं और आप जाकर के बंदगी कर सकते हैं। फूल एक किनारे वहीं रख दो भैया, ले फूल ले ले। और कल का दूसरा सत्र शाम का 3 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आप सबके निर्देशानुसार पम्पलेट में दिया गया है, समय निर्धारित किया गया है। 3 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 3 बजे फिर आप सबसे हम मुलाकात करेंगे। जो माताएं भक्त सज्जन बंदगी करना चाहते बंदगी करेंगे और आगे की व्यवस्था हमारे प्रमोद साहब जी कुछ बताएंगे, जैसे भी भोजन की व्यवस्था कैसे है क्या है। साहिब साहिब